हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, एक नया वीडियो हमारा आ रहा है और इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में। रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होती है, रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए एडवाइज़र की क्या ज़रूरत पड़ती है। ये तमाम सवाल आज हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट, फाइनेंशियल एक्सपर्ट संदीप कुमार जी से, जो पिछले 17 सालों से लोगों को एडवाइस कर रहे हैं, लोगों को वेल्थ ग्रो करने में मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो संदीप जी, रिटायरमेंट के लिए आज हम आपसे चर्चा करने आए हैं और हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि रिटायरमेंट की ज़रूरत क्या है आज के समय में, रिटायरमेंट क्यों आवश्यक है सबके लिए। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों। रिटायरमेंट देखिए जरूरी क्यों है, जैसा कि आप जानते हैं कि 50-55 के बाद इनकम और जवानी दोनों खत्म हो जाते हैं। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग की है तो आगे की जो 15-20 साल की जो आपकी लाइफ है वो बहुत बेहतरीन होने वाली है, बहुत खुशी से गुजरने वाली है। अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं की है तो बहुत कष्ट में, बहुत दुख में गुजरने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप थोड़ा सा अध्ययन करिएगा अपने आसपास कि जो लोग जिनकी रिटायरमेंट प्लानिंग हो चुकी है, जिनकी रेगुलर इनकम आ रही है, उनकी लाइफ कैसी गुजर रही है, हाँ, उनका दिनचर्या कैसे गुजर दिनचर्या कैसा गुजर रहा है। जो रिटायर हो चुके हैं और जिनकी इनकम नहीं है, उनकी लाइफ कैसी गुजर रही है। जो रिटायर हो चुके हैं और बच्चों पे डिपेंड है, उनके बच्चे अच्छे से देखभाल नहीं कर रहे, उनकी दिनचर्या कैसे गुजर रही है। तो तीनों में बड़ा अंतर है। रोजमर्रा के खर्चे सबसे मुश्किल हो जाते हैं इस समय। जी बिल्कुल। तो सबसे दूसरा सवाल मेरा ये है जी कि रिटायरमेंट की कब लेनी चाहिए, रिटायरमेंट की प्लानिंग कब से शुरू करनी चाहिए। क्या ऐसी कोई निश्चित आयु होती है कि इतना एज हो जाए उसके बाद ही रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे या रिटायर होंगे। देखिए, जिस दिन से आपकी इनकम शुरू हो जी, उस दिन से आप अपनी रिटायरिंग प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है समय। जितना लंबा समय होगा, जितना आप समय देंगे, उतनी अच्छी आप रिटायरमेंट प्लानिंग कर पाएंगे, उतना अच्छा आप फंड क्रिएट कर पाएंगे और उतना ही अच्छा आप लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। क्योंकि सारी चीजें डिपेंड करती हैं पैसे पे। अगर पैसा नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। जी। तो आज के युवाओं के रिटायरमेंट की प्लानिंग को क्यों करनी चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो उन्हें क्या परेशानियां होंगी। आज के युवा के लेकर बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, अगर आज के युवाओं की अगर हम बात करते हैं, आज के युवा की सोच जो है आज की है, वो थोड़ा लंबे समय तक नहीं देखते हैं। हाँ, वो ये सोचते हैं कि आज हम एंजॉय कर लें, ठीक है, हमारी जिंदगी कौन सी ज्यादा चलने वाली है, किसने देखा है, किसने देखा है। तो उनकी ये बात गलत है, क्योंकि लाइफ कितनी चलेगी ये ना तो आप डिसाइड कर सकते हैं ना हम डिसाइड कर सकते हैं, ये ऊपर वाले ने डिसाइड कर रखा है। ठीक है, लाइफ अगर शॉर्ट हुई तब भी पैसे की जरूरत है, लाइफ अगर लॉन्ग हुई तब भी आपको पैसे की जरूरत है। राइट जी। तो आप रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करने के लिए लोगों के पास जाते होंगे, जब वो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात सुनते हैं तो यही कहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है। क्या वो उनके पास सच में बहुत टाइम है या फिर आपसे बचने के लिए ऐसा कहते हैं वो। कभी कभी ऐसा होता है, अगर मैं किसी से रिटायरमेंट की प्लानिंग की बात करता हूँ तो वो ये कहते हैं कि अरे यार अभी तो हमारी जवानी ढंग से नहीं आई। हाँ, एज ही क्या है, एज ही क्या है, ठीक है ना। हाँ। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि दिन कैसे गुजर जाते हैं, 25-30 साल कैसे गुजर गए उनको नहीं पता, और आने वाले 25-30 साल कैसे गुजर जाएंगे वो नहीं पता है। ठीक है ना। तो वो आज की जिंदगी जीना चाहते हैं, जो कि गलत है। आप आज भी जिए, प्रेजेंट में भी जिए और फ्यूचर की भी प्लानिंग करिए, क्योंकि अगर फ्यूचर की प्लानिंग आप नहीं करेंगे तो आपकी लाइफ, जैसा कि मैंने कहा, बहुत कष्ट में गुजरने वाली है। तो वही बात है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग कैसे सही होगी, कैसे करें। अगर आप किसी को सजेस्ट करेंगे, अगर कोई आपके पास आता है कि मुझे रिटायरमेंट करनी है, रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो उसका एक पूरा फ्रेमवर्क क्या होगा। देखिए, हर व्यक्ति की एक तो रिटायरमेंट प्लानिंग अलग अलग होती है जी। कोई अगर अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहता है जो प्रेजेंट में जी रहा है, तो उसको फ्यूचर में भी वैसे ही जीना है, तो वो अपने हिसाब से प्लानिंग करेगा। अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली है, वो ये चाहते नहीं भैया एक काम करो, जब हम रिटायर हो जाएं तो हमारा दाल रोटी चल जाए, तो वो हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है। कोई ये चाहते हैं कि हम रिटायरमेंट प्लानिंग के साथ साथ कुछ ऐसा कर जाएं कि हम जब तक हैं
हम अपनी लाइफ भी एंजॉय करो, हमारे बाद हमारी स्पाउस भी लाइफ एंजॉय करे, जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं। क्योंकि होता क्या कि आपके बाद आप हो या हम, कोई भी XYZ, जो स्पाउस होते हैं उनकी जिंदगी एक फुटबॉल की तरह हो जाती है। वो क्यों हो जाती है? मान लो 4 बेटे हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आपने देखे भी होंगे, तो कभी कभी ऐसा होता है, आपने अक्सर फिल्मों में भी देखा होता है, कहानियां बहुत कुछ कह के जाती हैं। आपने अक्सर ये देखा होगा कि छोटा बेटा कहता है कि मम्मी इतने दिन हमारे पास रहेंगी, फिर बड़े बेटे के पास रहेंगी, फिर मझले बेटे के पास रहेंगी। तो ये लाइफ के ना फुटबॉल की तरह हो जाती है। तो इसलिए खुद के साथ साथ स्पाउस के लिए भी रिटायरमेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है, जो जितनी जल्दी हो, समय रहते हो, कर लेनी चाहिए। जी। तो रिटायरमेंट के लिए आज के समय में स्टॉक सही है, म्यूचुअल फंड सही है, या फिर LIC की पॉलिसी सही है? देखिए, विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं बताता हूँ। जो गोल लाइफ में फिक्स हैं, जी। उनकी प्लानिंग भी फिक्स होनी चाहिए, गारंटीड होनी चाहिए। गारंटीड होनी चाहिए, उनके साथ समझौता नहीं कर सकते। जी। आप यंग हैं, जी। रिस्क ले सकते हैं, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिए, ठीक है। रिटायरमेंट के कुछ ऐसे प्लान हैं जो गारंटी रिटर्न देंगे आपको। आपने 15 साल 20 साल पैसा दिया, फिर लाइफ टाइम गारंटेड देंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि रिटायरमेंट जो है ना फिक्स है, उसमें एक फिक्स इनकम आना बहुत जरूरी है। अभी मान लो XYZ आपने कुछ रिस्क वाला काम कर लिया जी। और 60 के बाद 2 साल कुछ ऐसा रहा कि मार्केट में हमारा पैसा बना ही नहीं, लेकिन पैसा हमको रेगुलर चाहिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा ना गड़बड़ हो जाएगा, आपकी जरूरत पे काम नहीं आया, काम नहीं आएगा वो, ठीक है ना, क्योंकि कैश फ्लो होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो गोल फिक्स हैं, जैसे चाइल्ड एजुकेशन हो गई, चाइल्ड मैरिज हो गई, रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, तीनों तो fix इनकी प्लानिंग भी फिक्स होनी चाहिए, इनके साथ कोई समझौता या रिस्क नहीं लेना चाहिए। जी। तो LIC की कौन सी ऐसी पॉलिसी है जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए बेहतर होगी? LIC में अगर आपकी एज 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल है, अगर आप चाहते कि हमारे पास फंड नहीं है और हम फंड क्रिएट करना चाहते हैं, तो LIC का जीवन उत्सव प्लान, जो गारंटी 10% आपको लाइफ टाइम देता है, प्लस साथ में फैमिली फंड भी देता है। LIC का जीवन उमंग प्लान बहुत ही बेहतरीन प्लान है, जो आपको लाइफ टाइम गारंटीड इनकम देता है, लास्ट में फैमिली फंड भी आपको देगा। अगर आपके पास एक हैंडसम अमाउंट आज है, तो आज रखिए, हमारा जीवन शांति है, जीवन अच्छे सेवन है, जो गारंटी रिटर्न आपको देंगे। जीवन अच्छे से अगर आप सेवन चाहें तो नेक्स्ट मंथ ही पेंशन ले सकते हैं। और जीवन शांति ऐसा है कि आज हमने पैसा दिया, 2 4 5 साल के बाद पैसा चाहिए, तो उसमें आप इन्वेस्टमेंट करके रेगुलर पैसा गारंटेड लाइफ टाइम ले सकते हैं। लेकिन आज के समय में जो म्यूचुअल फंड SIP के लोग हैं, जैसे मार्केटिंग होती है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐड आते हैं कि अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कीजिए, SIP से कीजिए, म्यूचुअल फंड से कीजिए, तो इसमें रिस्क होता है, लेकिन लोगों को इस तरीके से मार्केट किया जाता है कि लोग बहुत ही जोश में आकर के इन्वेस्टमेंट स्टॉक में या फिर डेट फंड में, मतलब SIP या म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? क्या उनका जो निर्णय होता है वो सही होता है? देखिए, अगर आप करना ही चाहते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं हमें गारंटी के साथ कुछ मार्केट में भी करना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में भी करना चाहिए, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं, ठीक है, तो वो डिफरेंट एसेट क्लास में आप लगा सकते हैं। आप चाहे तो 25% LIC के साथ जा सकते हैं, 25% म्यूचुअल के फंड के साथ जा सकते हैं, और अगर आप चाहते कि कुछ पैसा हमें बैंक में रखना चाहिए, तो आप कुछ पैसा वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन आप ये देख लीजिए कितना आप रिस्क ले सकते हैं, तो उसी हिसाब से आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आज के समय में रिटायरमेंट प्लानिंग करना और 90 के दशक में रिटायरमेंट प्लानिंग करना, आज आप दोनों देख लिए कि कौन सा पहले आसान था या आसान है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। देखिए, आपने 90 के दशक की बात की, जी। ठीक है। उस समय क्या होता था, मान लो आपके फादर रहे हों या कोई भी XYZ रहे हों, तो क्या करते थे कि अगर मान लो उनकी गवर्नमेंट जॉब है या बिजनेस है या कुछ भी है, वो क्या करते थे, अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम घर वगैरह परचेज करते थे तो 50-55 की बात करते थे लास्ट में, हाँ, ठीक है ना। तो उस समय कैश हमारे पास हुआ करता था, तो हमने कैश दिया, घर परचेज कर लिया, घर बनवा लिया, खेत और जमीन भी ले लेते थे, जमीन भी ले लेते थे, रिटायरमेंट के पैसे से बहुत सारा काम कर लेते, शादी ब्याह करते थे, शादी ब्याह करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे। तो क्या कि कैश, उस समय लोन का क्रेज नहीं था, ट्रेंड था बहुत ज्यादा, ठीक है। लेकिन आज की डेट में क्या कि आदमी को अभी घर भी लेनी है, नौकरी लगी नहीं कि पहले EMI शुरू हो जाती, गाड़ी भी लेनी है, ठीक है, और महंगे फोन भी लेने हैं, तो क्या कि EMI चालू हो जाती। होता क्या कि उनकी सैलरी तो 1 लाख रुपए है, लेकिन खर्चे 1,20,000 रुपए हैं, तो सेविंग की तो बात छोड़िए, वो मतलब बराबर भी नहीं आ पाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अगर घर ले लिया आपने, 15-20 साल 25 साल आपको EMI भरनी है, पहले मेंटली आप
डिस्टर्ब हो गए। ठीक है, तो इसलिए आप प्रेजेंट में भी एंजॉय करिए और फ्यूचर की भी प्लानिंग करिए। तो कुछ ऐसा करिए, जो भी आपकी इनकम आ रही है उसमें अगर घर लेना चाहते हैं तो घर भी लीजिए, मोबाइल भी लीजिए, गाड़ी भी लीजिए, लेकिन एक फिक्स अमाउंट रिटायरमेंट के लिए भी ले लीजिए। उसका रीजन क्यों है मैं बता देता हूँ कि जब सबके लिए आप ईएमआई भर सकते हो तो एक ईएमआई रिटायरमेंट के लिए क्यों नहीं। लेकिन लोग यही तो गलती कर देते हैं, जैसे आपने पहले बताया कि लोग आज एंजॉय पहले करते हैं, सेविंग बाद में। तो मैंने आपसे इसीलिए तो पूछा कि पहले के समय में रिटायरमेंट प्लानिंग करना आसान था या आज के समय में रिटायरमेंट प्लानिंग करना आसान है या कठिन है? देखिए, अगर देखा जाए कठिन भी है और आसान भी है। हाँ, ठीक है ना। आसान आप उसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे आपकी इनकम स्टार्ट हुई जी, आप ये मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, मान लो किसी की गवर्नमेंट जॉब है जी, ठीक है, उसको 50,000 सैलरी मिल रही है जी, तो उसको क्या होता है कि 50,000 सैलरी एक्चुअली पूरी नहीं आती है। हाँ। उसमें से कुछ डिडक्शन हो जाता है। अब जैसे उन्होंने 5,000 रुपये काट लिया तो क्या हुआ, उसे 5,000 रुपये को एज ए पेंशन में डाल दिया और 5,000 गवर्नमेंट अपनी तरफ से दे रही है, प्लस उस पर इंटरेस्ट बन रहा है। तो आगे जाके क्या ना, वो फंड क्रिएट हो जाता है, उस पर पेंशन मिलती है बिना चाहे। तो वो प्लानिंग आज आप कर सकते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा। हाँ, लेकिन वही बात है कि आज के समय में दूसरा आपने जो बताया था कि पहले के लोग रिटायर होते थे, उसके बाद घर लेते थे, उसके बाद जमीन लेते थे, उसके बाद सारी चीजें करते थे। आज के लोग शुरू हुई सैलरी, नई नई नौकरी लगी और ईएमआई शुरू हो जाती है, 20-25 साल की ईएमआई ले लेते हैं घर पे। लेकिन आप क्या कहते हैं कि घर लेना सही फैसला होता है कम उम्र में ही या फिर ईएमआई पे? देखिए, मैं तो ये कहना क्योंकि चाहूँगा, आज के समय में ये ट्रैप भी हो गया है, लोग ईएमआई भरने के चक्कर में कुछ और सोच भी नहीं सकते और नौकरी का रिस्क ऊपर से रहता है उनके ऊपर। अगर नौकरी चली जाएगी तो अगले महीने की ईएमआई कैसे जाएगी? ये बहुत बड़ी एक थिंकिंग हो गई, बहुत बड़ी सोच हो गई है, जिससे लोग फेस कर रहे हैं और प्रॉब्लम भी हो रही है, किसी को तो सुसाइड भी कर ले रहे हैं। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड क्रिएट करिए, सेविंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए। जितनी ईएमआई कम देनी पड़े, जितना लोन कम देना पड़े, अभी आप ईएमआई स्टार्ट कर देंगे तो क्या है कि एक तो आपकी ईएमआई जा रही है प्लस इंटरेस्ट भी जा रहा है, आप सेविंग नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अभी से सेविंग स्टार्ट कर देंगे तो सेविंग के साथ साथ उस पर आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका फंड भी क्रिएट हो जाएगा। जब आपका फंड क्रिएट हो जाएगा तब आप घर लीजिए, तो उस समय क्या कि आपको लोन कम लेना पड़ेगा। लोन कम लेना पड़ेगा तो ईएमआई कम देनी पड़ेगी, ईएमआई कम देनी पड़ेगी तो आपको इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा। तो क्या है कि आपका घर भी हो जाएगा और आपको बर्डन भी कम पड़ेगा, इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और टेंशन भी कम हो जाएगी। जाएगी। सबसे बड़ी चीज टेंशन की होती है, क्योंकि आदमी जब टेंशन में होता है तो उसका और दिमाग काम करना बंद कर देता है। आप अगर ईएमआई शुरू से शुरू कर देते हैं, मतलब नौकरी लगते ही शुरू कर देते हैं, तो आपकी जीवन तो ईएमआई में ही जाने वाला है। जी बिल्कुल जाने वाला है। लेकिन अगर आप यही ईएमआई सेविंग के लिए कर रहे हैं, एसआईपी कर रहे हैं या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो बाकी जीवन है वो अच्छा जाएगा, इतनी तो गारंटी है। लेकिन आज के समय में लोग सब कुछ मोबाइल पे देख ले रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख ले रहे हैं, यूट्यूब पे देख ले रहे हैं, टीवी चैनल पे देख ले रहे हैं, तो अपने आप को समझ रहे हैं हमारे पास सारा ज्ञान आ गया है। वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर इंश्योरेंस हो, पॉलिसी हो या फिर गोल्ड हो या फिर जमीन हो, रियल एस्टेट हो, सारे फैसले वो खुद ही लेना शुरू कर देते हैं न्यूज़ के आधार पर, सोशल मीडिया के आधार पर। लेकिन जब वो फंस जाते हैं तब उन्हें समझ में आता है कि कोई ऐसा हो जो हमें बताए, सही गाइड करे। तो यहाँ पे आप रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर के एक एडवाइजर की भूमिका पर क्या कहना चाहेंगे? एडवाइजर क्यों जरूरी है? देखिए, आपने सोशल मीडिया की बात की। सोशल मीडिया का जो ज्ञान है वो इंडिविजुअल किसी एक पर्सन के लिए नहीं है जी, वो एक जनरल ज्ञान है। जी, ठीक है ना। होता क्या है कि हमको चाहिए नमक, ठीक है, वो कहीं चीनी से काम चलाइए, तो वो वहाँ पे चीज़ें गलत हो जाती हैं। आपने सोशल मीडिया का ज्ञान ले लिया, आपने पेपर का ज्ञान ले लिया, आपने अदर जगह से ज्ञान ले लिया। ज्ञान लेना अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आदमी अक्सर कहीं ना कहीं लॉस कर देता है। इसके लिए एडवाइज़र बहुत ज़रूरी है। एडवाइज़र क्यों ज़रूरी है कि वो आपको गाइड करेगा समय समय पर क्या करना है, आपको कहाँ पर कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना करना है और क्यों करना है। एडवाइज़र भी एक फुल टाइम एडवाइज़र होना चाहिए और नॉन बैंकिंग होना चाहिए। सबसे बड़ी बात। क्योंकि अभी मान लो आप यंग हैं, जी,
धीरे धीरे आपकी समय गुजरेगी, जी उम्र गुजरेगी, उम्र ज्यादा हो जाएगी, तब आप ये चाहते हैं कि सारी चीजें हमको घर बैठे मिले। जब आपको सारी सर्विसेज, सारी चीजें घर बैठे चाहिए, तो उसके लिए फुल टाइम एडवाइजर जरूरी है, जो समय पर आपको सर्विस भी देगा और गाइड भी करेगा। विदाउट एडवाइजर, जस्ट लाइक ए विदाउट ड्राइवर के कार, ठीक है, वैसे आप चला रहे होंगे। दूसरी चीजें डिपेंड करता है अपने ऊपर। एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो आपको कश्मीर श्रीनगर जा रहे हैं और वादियों को मजा लेना है और अपनी कार से जा रहे हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप कार खुद ड्राइव करके ले जाएंगे तो वादियों का मजा नहीं ले पाएंगे। अगर आपका ध्यान गाड़ी पे होगा, अगर आपको वादियों का मजा लेना है तो ड्राइवर रखिए। तो बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया कि अगर आपको वादियां देखनी है, मौसम देखना है, पहाड़ देखने हैं, तो खुद साइड वाली सीट पे बैठिए और ड्राइवर को गाड़ी चलाने दीजिए। अगर आप खुद गाड़ी चलाएंगे तो आपका ध्यान सड़क पे होगा, रास्ते पे होगा, ट्रैफिक पे होगा, आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो यही बात यहाँ पे भी फाइनेंशियल सेक्टर में भी लागू होती है। अगर आपको ग्रो करना है, इंजॉय करना है, वेल्थ बनाना है, तो एडवाइजर कीजिए। खुद ही सब सारा काम करेंगे तो आप अपनी नौकरी, अपना जॉब कब करेंगे? बहुत बड़ा ये एडवाइस है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ संदीप जी ने बहुत अच्छी सलाह दी लोगों को कि रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों जरूरी है, कैसे करना चाहिए, रिटायरमेंट प्लानिंग के दौरान कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो शेयर कीजिए और आपकी जो परेशानियां हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम अपने एक्सपर्ट से आपकी मदद कर सके, आपके सवाल पूछ सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।